जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लोकसभा 2024 के इलेक्शन के बाद में जो सबसे ज्यादा एक वैकेंसी चर्चा में रही है वो है अग्निवीर की। अग्निवीर की वैकेंसीज को लेकर यह माना जा रहा है लगातार कि इसके जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उन पर विचार किया जाएगा और जो सर्विस का टेन्योर है उसको भी बढ़ाया जाएगा। बहुत हद तक ये भी माना जा रहा है कि इसमें इस हिसाब की आपको सर्विस दी जाएगी कि आप लंबे समय तक फौज को सर्व कर पाएं और आप अपने करियर की तरह इसको देखें, ना कि आप इस तरीके से देखें कि आप कुछ समय के लिए फौज को सर्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप सभी के सामने एक और नई और बहुत ज्यादा जरूरी सूचना है कि एयरफोर्स ने इंटेक 2 2025 के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये नोटिफिकेशन आपके लिए इस बार और ज्यादा जरूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर अभी से आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करते हैं, इस फॉर्म को पास करते हैं, अप्लाई करते हैं, इस एग्जाम को पास करते हैं और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि जो अभी तक के अग्निवीर सैनिकों को जो भी सर्विस का टेन्योर मिला उससे आपको कहीं ज्यादा मिलने की संभावना है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और बाकी सारी चीजें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुआ है। तो आप सभी को पता है जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निवीर के लिए वो है agnipathvayu.cdac.in। इस वेबसाइट पर जाकर ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहीं से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। और आपको अप्लाई कब से कब तक करना है, तो 8 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 इन दोनों डेट्स के बीच में ही आपको ये नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी फॉर्म आपने देखा वहां पर आपके एप्लीकेशन के डेट से 8 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 के बीच में फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और जो एग्जाम डेट होने वाली है दैट इज 18 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स। आपको पता है क्योंकि एयरफोर्स का जो एग्जाम है एक शिफ्ट में या एक दिन में नहीं हो पाता, मल्टीपल शिफ्ट्स में और मल्टीपल डेज में एग्जाम देखने को मिलता है। सो 18 अक्टूबर 2024 से लेकर आगे के डेट्स में ये एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है। अगर हम फर्दर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो एज लिमिट है वो 17 साल से लेकर 17.5 साल से लेकर 21 साल के एज ब्रैकेट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जुलाई 2008 दोनों डेट्स को मिलाकर अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो केवल अनमैरिड मेल और फीमेल, देखिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को अभी अलाउ कर दिया गया है, तो अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर सर्विस 4 साल का जो एंगेजमेंट है आपका इंडियन एयरफोर्स के साथ में फिलहाल के लिए, उस एंगेजमेंट के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर सर्विस के ड्यूरेशन को बढ़ाया जाता है तो उसके बाद में आपके लिए ये पॉसिबिलिटी लाई जाएगी कि सर्विस के दौरान या क्या कंडीशंस है जहां पर आप मैरिड हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन बहुत क्लियर है कि ज्वाइनिंग के समय आप मैरिड नहीं हो सकते, बाद में क्या होगा ये फर्दर रिवीजन के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जैसा हम पिछले ट्रेड्स में देखते थे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मतलब एक्स और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप के लिए आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे जिसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए थे और मिनिमम 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए थे। अगर मान लीजिए आपके पास में साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास में डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए थे। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, इन सब में होता है। आप एलिजिबिलिटी कंडीशन में देख लीजिएगा। या फिर 2 साल का कोई भी वोकेशनल या नॉन वोकेशनल कोर्स होना चाहिए था जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये टेक्निकल ग्रेजुएट या टेक्निकल ग्रुप के लिए है। अगर मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो आपने +2 में पीसीएम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिया हुआ होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में होने चाहिए और इंग्लिश में होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, ओवरऑल होने चाहिए। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो आपका 10+2 इक्विवेलेंट किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो साइंस में बायो हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, इन सब के साथ में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए एग्रीगेट में और 50% मार्क्स कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने 12th में +2 में जरूर लिया हुआ होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से, सेंट्रल हो, स्टेट हो, कुछ भी, मिनिमम 50% मार्क्स अगेन एग्रीगेट में और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगेन इंग्लिश को आपने एज अ सब्जेक्ट इन कॉम्बिनेशंस में लिया हुआ होना चाहिए। फर्दर अगर हम आगे बात करें फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो देखिए जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम हाइट के लोग वेपन्स को सही ढंग से नहीं ऑपरेट कर सकते, इसलिए हाइट रखी गई है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें
वो लोग जो गोरखा ओरिजिन के हैं या हेली ओरिजिन के हैं, उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला आपका रिटन एग्जाम का एंड दूसरा वाला जो आपका फेज है, मैं पेपर नहीं बोलूंगा, फेज बोलूंगा। जो दूसरा फेज है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपसे एक टॉपिक के बारे में लिखवाया जाता है, टॉपिक के बारे में डिस्कशन करवाया जाता है। उसके साथ साथ आपका पीएफटी टेस्ट करवाया जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होती है, स्क्वाट्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, बेसिक सा आपका टेस्ट होता है। अब ये भर्ती आप सभी के लिए इसलिए और ज्यादा जरूरी बन जाती है क्योंकि आप सभी जितने भी बच्चे डिफेंस में जाने का सपना लेकर बैठते हैं और शायद आप एक बार में एसएसबी इंटरव्यू को कई बार नहीं क्वालिफाई कर पाते, या आपको लगता है कि आप एज लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं और आपके पास में और ज्यादा वैकेंसीज या और ज्यादा चांसेस होने चाहिए, तो इंडियन एयरफोर्स आप सभी के लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। फर्दर अगर हम बात करें कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, आपका तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए, तो आप सभी को पता है तक्षशिला डिफेंस एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से आप सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का दावा किया जाता है। इस इंस्टीट्यूट में आपको जितने भी एजुकेटर्स मिलेंगे वो सभी इन एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं, इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। एंड बेसिकली अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हर एक सेक्शन की, तो टीचर्स अनपैरेलल्ड आपको मिलेंगे। फर्दर फेज 2 के लिए जो सिलेक्शन रिकॉर्ड है, आप सभी को पता है कि यहां से निकले हुए बच्चे फेज 2 में निश्चित रूप से क्वालिफाई करते हैं। पर्सनली मैंने खुद उन बच्चों को गाइड किया है एंड आप उन सारे बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं कि फेज 1 और फेज 2 की तैयारी के लिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए कितना बेहतर माध्यम हो सकती है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और फर्दर आप वेट करेंगे कि जब फॉर्म आएगा, रिलीज होगा, उसके बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, तो शायद आप लेट हो सकते हैं। इस वजह से कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के साथ में तैयारी करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमारा ऑफलाइन सेंटर जो कि अलीगंज लखनऊ में है विजिट कर सकते हैं। जुड़े रहिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के साथ में। अब ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू। जय हिंद।